नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित होते रहते हैं। उनमें से स्किन डिसीजेज यानी कि त्वचा से संबंधित जो बीमारियां हैं वो बहुत सारे लोगों को परेशान करती हैं। मतलब कि छोटे छोटे बच्चों से लेके और 80-90 साल तक के जो बुजुर्ग हैं उन तक को ये त्वचा से संबंधित बीमारियां परेशान करती हैं। कभी किसी को कोई घाव पड़ जाता है जो सूखता नहीं है, जिसमें पस पड़ जाती है। कुछ लोगों को बार बार बॉयल्स होते रहते हैं यानी कि फुंसियाँ होती रहती हैं और उनमें पस पड़ती रहती है। कुछ लोगों को ऐसे पिंपल्स होते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा पस पड़ती है, बड़ी बड़ी गठाने पड़ जाती हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को गठाने पड़ जाती हैं, माथे पे गठाने पड़ जाती हैं, उनके अंदर पस्ट्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, पस भर जाती है और फिर वो लोग उसको फोड़ लेते हैं और बहुत सारा पस और ब्लड उसमें से निकलता रहता है। इसके साथ ही कभी कोई जल जाता है, वहाँ पे घाव पड़ जाता है और वहाँ पे उसमें पस पड़ने लगती है। कोई कट जाता है तो वहाँ पे किसी को पस पड़ने लगती है। इन्फेक्शन हो जाता है, हरे हरे कलर की पस, येलो कलर की पस, इस तरह का फॉर्मेशन होने लगता है। कुछ लोगों को इंजरी हो जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया तो मतलब वो इंजरी इतनी खतरनाक हो जाती है कि वहाँ पे गैंग्रीन बनने लगता है और कभी कभी उस हिस्से को एम्पुटेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें किसी इंजरी के कारण उनका पैर काटना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पस बन रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक गैंग्रीन हो गया है। जिन लोगों को डायबिटिक फुट हो जाता है यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ के कारण कोई घाव डेवलप हो गया, अब वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत सारी दवाइयां कर ली, एलोपैथी कर ली, आयुर्वेदिक कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनका डायबिटिक फुट जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब वो जो वहाँ पे घाव बना था डायबिटीज़ के कारण वो हील नहीं हो रहा है। तब इन सारी कंडीशंस में होम्योपैथी एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। आज से कुछ साल पहले, मतलब लगभग 80-90-100 साल पहले, जबकि विभिन्न देशों के बीच में लड़ाई होती रहती थी, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते, वहाँ पे जो सोल्जर्स होते थे, उनको तरह तरह के घाव हो जाते थे और उन घावों को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता था और बहुत ही सक्सेस के साथ इसका उपयोग किया जाता था। और उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों गन पाउडर। ये मेरे पास गन पाउडर रखा हुआ है, 3x पोटेंसी में आप देख सकते हैं। ये 3x पोटेंसी में गन पाउडर है। सामान्यतः गन पाउडर को 3x पोटेंसी में ही यूज किया जाता है और लो पोटेंसीज ही इसकी जो हैं वो ज़्यादातर यूज करने से जो बीमारियां हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। यानी कि जो वुंड्स वगैरह, बॉयल हो जाते हैं, एब्सेस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह की ये टैबलेट होती हैं, आप देख सकते हैं, ये इस तरह की टैबलेट होती हैं। होम्योपैथी में टैबलेट्स का भी यूज़ किया जाता है, ट्राइचूरेशंस का भी यूज़ किया जाता है, मतलब पाउडर्स का भी यूज़ किया जाता है। टैबलेट ज़्यादा आसान होती है खाने में, तो टैबलेट का यूज़ इस तरह से होम्योपैथी में गन पाउडर का किया जाता है। तो ये जो गन पाउडर होती है बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन होती है बॉयल्स के लिए, एक्ने के लिए, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो सारी कंडीशंस जहाँ पे कि कोई एंटीबायोटिक को जहाँ काम करना चाहिए, मतलब एलोपैथी में जो एंटीबायोटिक का रोल है, होम्योपैथी में वो गन पाउडर का रोल है। एक सबसे अच्छे ब्लड प्यूरिफायर के रूप में होम्योपैथी में ये काम करता है। एक सबसे अच्छे एंटीबायोटिक के रूप में, यानी कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐसी ही कंडीशंस में किया जाता है जहाँ पे कि सपुरेशन हो रहा हो, पस फॉर्मेशन हो रहा है, बैक्टीरिया का जो है वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है। तो जैसे एंटीबायोटिक काम करते हैं वैसे ही होम्योपैथी में गन पाउडर काम करता है। बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है और बहुत ही सक्सेस के साथ स्किन से संबंधित लगभग हर बीमारी जहाँ पे कि पस फॉर्मेशन हो रहा है, एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ गई, गैंग्रीन हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, उन सारी कंडीशंस में इस मेडिसिन का यूज़ होम्योपैथी में किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो गन पाउडर होता है ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती है, ये कोई केमिकल नहीं होता है, ये एक कंपाउंड होता है जो 2-3 चीज़ों को मिलाने से बनता है, जैसे कि सल्फर है, कार्बन है और काली नाइट्रिकम है। इन तीनों का एक कंपाउंड बनाया जाता है जिसे कि ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है। एक चौथा जो है ग्रेफाइटिस का भी इसमें यूज़ किया जाता है, एक कोटिंग के रूप में। जो ग्रेन्स हैं उनमें कोटिंग लगाने के लिए या टैबलेट पे कोटिंग लगाने के लिए कई लोग यूज़ करते भी हैं, कई कंपनियां यूज़ करती हैं, कई कंपनियां नहीं भी करती हैं। बेसिकली जो है ये 3 जो केमिकल्स हैं उन्हीं से बनता है। ये एक कंपाउंड है, सल्फर का, कार्बन का और काली नाइट्रिकम का इसमें यूज किया जाता है। और यदि आप पुराने टेक्स्ट उठा के देखें तो ब्लैक पाउडर का उपयोग बहुत सारी बीमारियों में, खास तौर से वॉर रेमेडी चूंकि इसको कहा जाता है, तो उस समय इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। आज भी होम्योपैथी में
ये एक सबसे अच्छे ब्लड प्यूरिफायर्स में से एक है और ब्लड से रिलेटेड जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनमें ये बहुत अच्छे से काम करता है। और इसका जो उपयोग है खास तौर से स्किन रिलेटेड डिसीजेस, वुंड्स यानी कि घाव, एब्सेस, बॉइल्स यानी कि फोड़े फुंसी जहां पे पस बन रही है, जहां पे कि मरीजों को ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है, उन सारी कंडीशंस में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये जो गन पाउडर होता है इसका खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इसको आपको 3x पोटेंसी में लेके आना है। जैसे कि मेरे पास ये 3x पोटेंसी में रखा हुआ है, इसको 3x पोटेंसी में लेके आना है और इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार खाना है यदि एडल्ट हैं तो, और यदि बच्चे हैं तो डोज को हाफ कर देना है, यानी कि एक टैबलेट दिन में 4 बार आप बच्चों को दे सकते हैं किसी भी कंडीशन में। अब मान लीजिए किसी को पायरिया हो रहा है, पायरिया में वहां पे उसको जो दांत है उसमें पस पड़ रही है, खून निकल रहा है, उस कंडीशन में जनरल मेडिसिन के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को पिंपल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा चेहरे पे उसको पिंपल्स हैं, वहां पे आप उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो उसको दें ही क्योंकि वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन साथ में जनरल मेडिसिन के रूप में एक ब्लड प्यूरिफायर के रूप में, खून को शुद्ध करने वाली एक दवा के रूप में, खून में से इन्फेक्शन को खत्म करने वाली एक दवा के रूप में आप गन पाउडर का यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तरीका वही है कि 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार यदि एडल्ट है तो, और एक टैबलेट दिन में 4 बार यदि कोई बच्चा है तो। अब मान लीजिए किसी को गैंग्रीन हो गया है या किसी को डायबिटिक फुट हो गया है, यानी कि उसको डायबिटीज की बीमारी के कारण कभी कोई चोट लग गई थी और उसका जो घाव है वो ठीक नहीं हो रहा है, वहां पे पस पड़ने लगी है, गैंग्रीन का जो है फॉर्मेशन होने लगा है, तब उस कंडीशन में भी हम इसका यूज करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अब यदि हम इसकी कंपनी की बात करें तो लगभग सभी कंपनियां गन पाउडर का फॉर्मेशन करती हैं। कंपनियां आप कोई सी भी ले सकते हैं, SBL भी बनाती है, रैकबैक भी बनाती है। मैं आपको इन्हीं दोनों कंपनियों की सलाह दूंगा क्योंकि अच्छी कंपनियां हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं कोई भी कंपनी लेने के लिए। तो इस दवा का उपयोग आप ब्लड प्यूरिफायर के रूप में कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, लेकिन कंटिन्यू इसकी जो समय सीमा है वो कम से कम 3 महीने यूज करना है, मिनिमम 3 महीने। उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम होगा तो शायद आपको उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट ना मिले। तो कम से कम 3 महीने इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार एडल्ट हैं तो, और एक टैबलेट दिन में 4 बार यदि कोई बच्चा है तो उसमें यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।